नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण लाइफलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। अब आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन का कार्य अब 4 केंद्रों पर। महात्मा गांधी टीकाकरण केंद्र की कर्मचारी निकली कोरोना पॉजिटिव, बदली गई टीम। 161 सीसीटीवी कैमरे से शहर के चौक चौराहों पर रखी जा रही है नजर। अनाधिकृत तौर पर सामान बेचने वाले 11 दुकानदारों से वसूला गया 11,500 रुपये का जुर्माना। भाजपा नगर मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। और फर्जी पत्रकार और पुलिस अधिकारी बनकर उगाही करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। शहर के महात्मा गांधी स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर पर ड्यूटी कर रही कर्मी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद दूसरे दिन टीकाकरण का कार्य घंटे भर तक रुका रहा। बस्तर जिले के 16 वैक्सीनेशन केंद्रों पर सोमवार को 18 से 44 वर्ष के 979 लोगों को टीके लगाए जा सके हैं, जबकि प्रशासन ने 1600 लोगों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा था। बस्तर जिले के बास्तानार ब्लॉक में सबसे कम सिर्फ 39 लोगों को टीका लगाया जा सका है। इधर शहर के महात्मा गांधी स्कूल स्थित केंद्रों में दस्तावेजों की जांच करने वाली एक महिला कर्मचारी की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जैसे ही इसकी जानकारी नोडल अधिकारी को लगी, उन्होंने तुरंत डॉक्यूमेंट की जांच करने वाली पूरी टीम को ही बदल दिया। अधिक संख्या में हितग्राहियों का टीकाकरण हो सके, इसके लिए टीकाकरण केंद्र में वृद्धि की गई है। रेलवे माध्यमिक स्कूल में जवाहर नगर वार्ड, सरदार वल्लभ भाई वार्ड, संजय गांधी वार्ड, गंगाधूर वार्ड के लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। इसी तरह टीकाकरण केंद्र केवरामुंडा स्कूल में संतोषी वार्ड, महेंद्र कर्मा वार्ड, अंबेडकर वार्ड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के लोग टीका लगवा सकेंगे। इन केंद्रों में आज इस वार्ड के लोग टीका लगवा सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय में अब अनुकूल देव और विवेकानंद वार्ड के लोग भी लगवा सकेंगे टीका। वहीं महात्मा गांधी स्कूल में पंडित दीनदयाल वार्ड और मोतीलाल नेहरू वार्ड के लोग टीका लगवा सकेंगे। बस्तर की बात जगदलपुर। जगदलपुर में 1 मई रविवार से कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में काफी कमी आई है। 1 सप्ताह के बाद कोरोना की जांच में पाए गए संक्रमितों की संख्या आधी हो गई है। गौरतलब है कि 25 अप्रैल रविवार को कुल 258 संक्रमित लोग पाए गए थे और कुल संक्रमितों की संख्या 1298 थी। किसी तरह 26 अप्रैल सोमवार को 213 संक्रमित पाए गए और कुल संक्रमितों की संख्या 1328 थी। 27 अप्रैल को 218 लोग संक्रमित पाए गए और 1340 कुल संक्रमितों की संख्या थी। 28 अप्रैल को 198 संक्रमित पाए गए और कुल संक्रमितों की संख्या 1004 थी। 29 अप्रैल को 193 संक्रमित पाए गए, वहीं कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1397 थी। 30 अप्रैल को कुल 70 और 1400 कुल संक्रमितों की संख्या थी। 1 मई को 177 संक्रमित व्यक्ति पाए गए और 1407 कुल संक्रमितों की संख्या थी। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन में बरती जा रही कड़ाई के चलते अच्छे परिणाम नजर आने लगे हैं। रविवार को केवल 89 संक्रमित व्यक्ति ही बस्तर जिले में पाए गए और कुल संक्रमितों की संख्या 1308 रही। शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी होम आइसोलेशन के नियम और शर्तों में परिवर्तन किए गए हैं। लोगों को सुझाव दिए गए हैं कि वे कोविड-19 के संबंध में दिए गए सभी सुझावों पर अमल करें। व्यक्तिगत वस्तुओं को घर के अन्य लोगों के साथ साझा न करें। कमरे के फर्श की सफाई सुनिश्चित करें। पल्स ऑक्सीमीटर के साथ ब्लड अर्जेंट की जांच भी करें और रोजाना तापमान की निगरानी के साथ साथ स्वयं स्वास्थ्य की निगरानी करें। इसके साथ ही ये भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि हॉस्पिटल, पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों का पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने पत्र जारी कर प्रशंसा की है।
उन्होंने कहा है कि राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के सदस्य जिला प्रशासन ने तमाम चुनौतियों के बावजूद भी जन सुविधा के लिए 450 किलोमीटर सड़क और 132 पुल पुलियों का निर्माण कार्य किया। बस्तर क्षेत्र की जनता को वामपंथी उग्रवाद और कोरोना महामारी जैसी चुनौतियों से रक्षा कर रहे बल सदस्यों और उनके परिजनों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज ने पत्र के माध्यम से की है। उन्होंने सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा है कि कर्तव्य पालन के दौरान व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत अनेक घटनाओं को दरकिनार करते हुए आप सभी ने मानव सेवा के उत्तम उदाहरण पेश किए हैं। सुरक्षा बलों के द्वारा विषम परिस्थितियों में किए गए कार्य की प्रशंसा करते हुए यह वीडियो भी आईजी ने जारी की है। आस प्यासी थी, एक कर्ज दिल पे था रखा, पूरा हुआ अपना टूटा सा वो सपना, चुभता जो आंखों में आया था। थारे बासी तेरे मारी जान लगा देंगे हम, थारे बासी तेरे मारी दुनिया हिला देंगे हम। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। जोश में चला जलजला चला, अब रुकेंगे ना हम, डर मिटा चला सर उठा चला, अब झुकेंगे ना हम। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिला प्रशासन के आदेशानुसार आगामी 6 मई तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। मास्क की अनिवार्यता का उल्लंघन और दुकान से ग्राहकों को अनाधिकृत तौर पर सामान बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक दीपक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओपी शर्मा के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक हिमसागर सिदार, उप पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर परमा के पर्यवेक्षण में जगदलपुर पुलिस द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। उक्त अभियान में शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके नियमित तौर पर पुलिस के द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और जहां कहीं भी बिना मास्क के लोग घूमते और दुकानदार द्वारा दुकान खोलकर अनाधिकृत तौर पर ग्राहकों को सामान बिक्री करने वालों पर कैमरे में देखकर मोबाइल पेट्रोलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तारतम्य में आज बिना मास्क के घूमने वाले 15 लोगों पर कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त दुकान खोलकर अनाधिकृत तौर पर सामान बिक्री करने वाले 11 दुकानदारों पर कार्रवाई कर 11,500 रुपये अधिरोपित किए गए और 9 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। ज्ञात हो कि शहर में 25 से अधिक चौक चौराहों पर 161 टीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से पुलिस को कार्रवाई करने में काफ़ी मदद मिल रही है। विदित हो कि इन्हीं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से विभिन्न चोरी की घटनाओं के आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में पूरी जानकारी दी नगर पुलिस अधीक्षक हिमसागर सिदार ने।
जैसा कि ज्ञात है 6 मई 2021 तक की स्थिति में संपूर्ण बस्तर जिले को लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है और इस दौरान पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है और वर्तमान में जगदलपुर शहर में 25 से अधिक चौक चौराहों पर 160 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं और वर्तमान में इन सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संपूर्ण शहर पर निगरानी रखी जा रही है और जहां कहीं भी मास्क की अनिवार्यता का उल्लंघन हो रहा है अथवा दुकानदारों के द्वारा अनाधिकृत तौर पर ग्राहकों को सामान बेचने की शिकायतें भी मिल रही हैं और इस संबंध में कंट्रोल रूम में स्थित जो सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम है वहां से जो है संपूर्ण शहर पर निगाह रख के जहां कहीं भी इनकी अनिवार्यता का उल्लंघन हो रहा है वहां पर पेट्रोलिंग पार्टियां भेजी जा रही हैं और इस तरीके से जो है आज एक अभियान चालू किया गया और जिसमें जो है 15 से अधिक व्यक्तियों को जो है बिना मास्क के सीसीटीवी कैमरे में देखे जाने पर पेट्रोलिंग पार्टी के माध्यम से कार्रवाई कराई गई है। इसके अलावा 11 दुकानदार जिनके द्वारा जो है अनाधिकृत तौर पर जो है दुकान खोलकर सामानों की बिक्री ग्राहकों को किया जा रहा था जिनसे 11,500 रुपये का समन शुल्क जो है अधिरोपित किया गया है और सीसीटीवी कैमरे की ही मदद से जो है शहर में 9 मोटर वाहन चालकों पर जो है मोटरयान अधिनियम के तहत जो है कार्यवाही की गई है और आगे भी जो है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से संपूर्ण शहर की गतिविधियों पर निगरानी रखकर जो है आगे कार्यवाही जारी रहेगी। कोरोना काल में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए जहां लोगों के लिए ऑक्सीजन के साथ रक्त की भी आवश्यकता पड़ रही है वहीं दुर्घटना पीड़ित गर्भवती महिला या अन्य मरीजों को भी खून की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में अस्पतालों में रक्त की कमी हो रही है, इसीलिए युवा वर्ग वैक्सीनेशन से पहले ही रक्तदान कर लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर शहर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा महारानी हॉस्पिटल स्थित ब्लड बैंक में मंगलवार को पूर्व विधायक संतोष बाफना की उपस्थिति में रक्तदान किया गया। नगर मंडल भाजपा जगदलपुर नवयुवाओं को ब्लड डोनेशन करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं और खुद भी रक्तदान कर रहे हैं। संतोष बाफना का कहना है कि युवाओं को आगे आकर ऐसे हालात में अधिक से अधिक ब्लड डोनेट करना चाहिए जिससे कि अस्पताल में सभी मरीजों के लिए ब्लड की उपलब्धता रहे और इस महामारी के दौरान जब भी किसी मरीज को ब्लड की आवश्यकता पड़े तो उसको समय पर ब्लड चढ़ाया जा सके। ब्लड की कमी के चलते किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो, ऐसे में हालत को ध्यान में रखते हुए युवाओं को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। बस्तर की बात जगदलपुर। जहां एक और कोरोना महामारी ने लोगों को बेबस कर दिया है, वहीं कोरोना ने कई लोगों को सेवा के प्रति भी प्रेरित किया है। जैसा कि बस्तर इन दिनों पूरी तरह से लॉकडाउन है, जिसका असर न केवल इंसानों पर पड़ा है बल्कि जानवर भी इसे अछूते नहीं हैं। इन दिनों हर चौक चौराहों पर आवारा कुत्ते और गाय भोजन की तलाश में देखे जा सकते हैं। बेजुबान जानवरों के दर्द को समझते हुए इनको भोजन और इलाज पहुंचाने के उद्देश्य से शहर के 3 युवा राहुल यादव, लुप्तेश जगत और भारती भानुशाली ने स्टे सेफ आर्ट की शुरुआत की। इस लॉकडाउन में युवा साथी तपती धूप में कुत्ते और गाय को भोजन करवाते हुए देखे जा सकते हैं। जहां एक और युवा दिन भर ऑनलाइन गेम्स और नेटफ्लिक्स में मूवी देखने में बिजी है, वहीं ये युवा साथी समाज में एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। रोज़ाना जब से लॉकडाउन लगा है जगदलपुर में, तब से दिन में युवा साथी की टीम के द्वारा कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपनी वाहन से शहर के हर वार्ड में घूम घूम कर करीब 300 से 400 कुत्तों को प्रतिदिन इनके द्वारा भोजन करवाया जा रहा है। यह कार्य पिछले 1 साल से इनके समूह के द्वारा किया जा रहा है। इस मुहिम को अब तक ये युवा अपनी पॉकेट मनी से ही चला रहे थे, जिसमें कुछ दानदाताओं ने भी सहयोग किया है। निश्चित ही जानवरों की सेवा कर यह युवा न सिर्फ पुण्य कमा रहे हैं बल्कि प्रेरणा के स्रोत भी बन रहे हैं। इस युवा टीम की सोशल मीडिया में भी लोगों द्वारा जमकर तारीफ की जा रही है। लोग इन युवाओं को सामान उपलब्ध कराकर भी इस नेक कार्य में सहयोग कर सकते हैं। भोजन पहुंचाने के स्टे सेफ आर्ट को जिला प्रशासन की तरफ से विशेष परमिशन भी दी गई है। जगदलपुर शहर में अपने आप को पत्रकार और पुलिस अधिकारी बताकर वाहनों की अवैध रूप से चेकिंग कर रुपये पैसे की उगाही करने वाले 2 आरोपियों को बोधघाट पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 मई को ग्राम करकापाल में ट्रैक्टर चालक सुखराम कश्यप को ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटा लेकर आते समय 2 लोगों के द्वारा अपने आप को पत्रकार और पुलिस अधिकारी होना बताकर ट्रैक्टर के कागजात नहीं है कहकर अवैध रूप से 5,000 रुपये की मांग की गई
और ट्रैक्टर चालक के द्वारा पैसा नहीं है, बाद में लाकर देने की बात कहने पर शाम को माड़िया चौक पर वाहन चालक सुखराम कश्यप से 400 रुपये अवैध रूप से लिए गए। मामले में ट्रैक्टर स्वामी विश्वेश्वर राव के रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 384, 419, 420 और 34 भादवी के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले में थाना प्रभारी धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में दौरान विवेचना के तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शंकर सिंह उर्फ सोनू और प्रमोद कंवर की पहचान की गई और 2 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा गया। दोनों अपना जुर्म स्वीकार किए हैं। आरोपी शंकर सिंह अपने आप को बस्तर किरण का पत्रकार कहकर अवैध रूप से वाहनों से चेकिंग के नाम पर पैसा वसूलने और आरोपी प्रमोद सिंह कंवर पूर्व में बस्तर जिले में आरक्षक के पद पर पदस्थ होना और अगस्त 2020 में उक्त पूर्व आरक्षक को सेवा से पृथक कर देना बताया गया है। मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से 400 रुपये नगद, 2 नग मोबाइल, छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा हुआ पर्स जब्त किया गया है। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामला थाना बोधघाट का है, जहां 1 मई 2020 को इस मामले के जो वाहन स्वामी हैं उनके ट्रैक्टर को जो है अवैध तरीके से वाहन चलाने की बात कहते हुए 2 आरोपियों के द्वारा अपने आप को पत्रकार होना और एक आरोपी के द्वारा अपने आप को पुलिस अधिकारी होना बताकर जो है 400 रुपए की अवैध तौर पर वसूली की गई थी। और इस मामले पे जो वाहन स्वामी है विश्वेश्वर राव, उनके रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में आरोपियों के विरुद्ध धारा 384, 419, 420, 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। और अनुसंधान के दौरान इसमें 2 संदिग्धों की पहचान की गई, जिनमें शंकर सिंह और प्रमोद कंवर, इन दोनों को पूछताछ पर जो है इन्होंने बताया कि 1 मई को जो है अपने आप को शंकर सिंह के द्वारा बस्तर किरण का पत्रकार होना बताकर और प्रमोद सिंह कंवर को पुलिस अधिकारी होना बताकर जो है इस मामले में 400 रुपए अवैध रूप से जो है दबाव डालकर उगाही करना स्वीकार किया गया। और इसमें ज्ञात हो कि जो प्रमोद कंवर हैं उनके द्वारा जो है पूर्व में वो बस्तर पुलिस में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, जिन्हें अगस्त 2020 में जो है सेवा से पृथक किया गया है। और इस मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से 400 रुपए नगद, 1 पर्स छत्तीसगढ़ पुलिस लिखा हुआ और 2 नग मोबाइल आरोपियों के कब्जे से बरामद किया गया है। और इस मामले में दोनों आरोपी प्रमोद कंवर और शंकर सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। यह मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिए जाने की मांग की है। श्री जैन ने सोमवार को विश्व पत्रकारिता दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर समस्त मीडिया से जुड़े पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की मांग की है। श्री जैन ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश सहित संभाग के मीडियाकर्मी इस वैश्विक महामारी के दोनों चरणों में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए संदेशों को जनता तक पहुंचाने का कार्य भी है। श्री जैन ने कहा कि कई पत्रकार भी इस दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, कई पत्रकार उनके परिवार भी इससे संक्रमित हुए हैं। मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि उन्हें भी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स का दर्जा प्रदान किया जाए। बस्तर की बात, जगदलपुर। सेवा ही संगठन के जरिए जगदलपुर शहर मंडल भाजपा द्वारा कोरोना वॉरियर्स को फल और पेय पदार्थ वितरण किए गए हैं। कोरोना वायरस के बीच भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर शहर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स की सेवा के लिए चलाए गए अभियानों में मनोहर दत्त तिवारी, संग्राम सिंह राणा, शशिनाथ पाठक, गणेश काले और ब्रिजेश शर्मा द्वारा योगदान दिया गया है। धारा 144 का पालन और कोरोना काल को देखते हुए सीमित संख्या में पदाधिकारियों द्वारा सेवा की गई है। उपाध्यक्ष मनोहर दत्त तिवारी एवं महामंत्री संग्राम सिंह राणा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सेवा का माध्यम है। हमने छोटा सा योगदान देकर पुलिस विभाग से जुड़े कोरोना वॉरियर्स की सेवा की है, जो दिन रात एक कर अपनी जान की परवाह न करते हुए जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। नगर मंडल भाजपा उन्हें साधुवाद देती है। नगर मंडल भाजपा ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिसमें वे हर सेवा करने को तत्पर हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मदद के लिए आ रही सूचनाओं पर पार्टी कार्यकर्ता मदद पहुंचा रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और सूखा राशन पहुंचाने का भी काम इनके द्वारा किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर पर आने वाले फ़ोन कॉल्स में अधिकतर ब्लड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी और चिकित्सा सुविधा न मिल पाने को लेकर रहती है। इन सभी समस्याओं को जिला प्रशासन और जागरूक कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
नगर मंडल भाजपा द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसमें कोविड-19 से संबंधित किसी भी सहायता के लिए कार्यकर्ताओं से वे संपर्क कर सकते हैं। बस्तर की बात जगदलपुर के उच्च अधिकारी भी शामिल थे। ए विजन परिवार शहीद हुए जवानों को नमन करता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन का कार्य अब 4 केंद्रों पर। महात्मा गांधी टीकाकरण केंद्र की कर्मचारी निकली कोरोना पॉजिटिव, बदली गई टीम। 161 सीसीटीवी कैमरे से शहर के चौक चौराहों पर रखी जा रही है नजर। अनाधिकृत तौर पर सामान बेचने वाले 11 दुकानदारों से वसूला गया 11,500 रुपये का जुर्माना। भाजपा नगर मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान और फर्जी पत्रकार और पुलिस अधिकारी बनकर उगाही करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।